ना समझते जो गवा दिया अपनों को, ना समझते जो गवा दिया अपनों को, अब झूठों से सीख लिया है कि कहां कदम रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। ये खास एपिसोड आपके लिए है और इसमें हम हर व्यक्ति की एक समस्या का हल करने वाले हैं और वो समस्या है टीका। तो क्या आप टीका लगवा चुके हैं या लगवाने वाले हैं? दोनों में से आप एक कड़ी के अंदर होंगे, या तो लगवा चुके होंगे या लगवाने वाले होंगे। अब टीके के बारे में जैसे कोई नई खबर आती है आपके कान खड़े हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि अब नया क्या इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में तो नहीं बताया जा रहा, या इसके कुछ नए फायदे तो नहीं बताए जा रहे। वो लोग भी जिन्होंने लगवा रखा है और वो लोग भी जिन्होंने अभी नहीं लगवाया, करें क्या? तो ऐसे में विश्व की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने जितने भी टीके हैं सबका सॉलिडेटरी ट्रायल करने का सोचा है। अब ये ट्रायल क्या होता है? सॉलिडेटरी ट्रायल क्या होता है? ये ट्रायल होता है कि जब कोई मेडिसिन, कोई टीका, कोई इंजेक्शन, कोई दवा लोगों के लिए उपलब्ध कराती है कंपनी, तो उसका ट्रायल WHO करता है। WHO ट्रायल को लगभग 50 से 55 देशों में करता है और उसका एक डेटाबेस तैयार करता है। उस डेटाबेस के यहाँ पर वो बताता है कि इसको ट्रीटमेंट के लिए लागू किया जाए या नहीं किया जाए। ये होता है सॉलिडेटरी ट्रायल। अर्थात अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मतलब वैक्सीन पर नहीं हुआ। जी हाँ, नहीं हुआ। अब डरने लगने लग गया। जी हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो ये ट्रायल आपने इसका होते देखा है और वो है रेमडेसिविर। कोरोना के ट्रीटमेंट में, कोरोना काल के अंदर इसको शामिल किया गया इलाज में और इसको बिल्कुल ऐसी दवा बता दिया गया कि जान बचेगी तो इसी से। वो गुट्टी बता दिया गया कि लोग की जान बचाने वाली एक ही मेडिसिन है और वो है ये, और वो थी रेमडेसिविर। लेकिन फिर क्या हुआ? WHO ने उसका सॉलिडेटरी ट्रायल किया और ट्रायल में उसको फेल पाया गया, मार्केट से उसको हटा दिया गया। लेकिन उसकी वजह से जान गई उनका क्या? हजारों लाखों लोग उसकी वजह से मरे, ब्लैक मार्केटिंग हुई, बहुत लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, मेंटली टॉर्चर हुए और बहुत सारे लोग जेल भी गए। उन सब का जवाब कौन देगा? अब यही काम वैक्सीन के लिए किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए या तो ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लोगों को देने से पहले। अब दुनिया के लगभग 60% लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। अगर वैक्सीन 1% भी इस टाइम में फेल हो जाता है तो उन लोगों का क्या, जिनको आपने ये मेडिसिन दे दिया है, वो क्या कर पाएंगे? इसके इफेक्ट से बाहर कैसे आ पाएंगे? उन लोगों के लिए तो समस्या होगी। जिन लोगों ने नहीं लिया वो खुश हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने ले रखा है उनका क्या? तो अब सॉलिडेटरी ट्रायल होगा। अब इस ट्रायल को करने में लगभग 4 महीने लग जाते हैं। WHO ने सभी वैक्सीन कंपनियों को कहा है कि आप हमें लगभग 1 करोड़ डोज दे दीजिए, आप हमें डोनेट कर दीजिए। हम उसका ट्रायल लगभग 50 से 55 देशों पर करेंगे, उसके बाद डेटाबेस तैयार करेंगे, फिर हम बताएंगे कि वैक्सीन कितनी कारगर है और कितनी नहीं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, क्या समस्या ये दे सकती है और कितनी आपके फायदे होते हैं। अगर उसमें पास होती है तो ठीक है, आपने लगवाई है। अगर उसमें फेल होती है तो आप सोच लीजिए आपके साथ क्या हुआ। ऐसे में सरकारें जल्दबाजी कर रही हैं, देशों में कंपटीशन हो रहा है कि वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। एडवर्टाइजमेंट इतने आ रहे हैं, हमने इतने दिनों में इतनी वैक्सीन लगा दी। ये तो देखिए, यही एडवर्टाइजमेंट आपके लिए जी का जंजाल भी बन सकते हैं जब WHO ये कहेगा कि इसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हैं, इससे समस्या ज्यादा हो रही हैं। तो क्या ये गुनाह अपने ऊपर लेगी सरकार या वो ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि ऐसा है वैसा है, या वो स्टेट जो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट कर रही है? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? जिम्मेवारी वो लेगा जिसने रेमडेसिविर की ली थी, अर्थात कोई नहीं लेगा। रेमडेसिविर की वजह से इतने लोग मरे, कई मेडिसिन और भी आई, उनकी वजह से भी बहुत सारे लोग मरे, लेकिन जिम्मेवारी किसने ली? जिसका जाना था वो जा चुका। अब जो कैसे करके लोग घर चला रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं,
अब उनको वैक्सीन की इस तरह की वैक्सीन दे दी गई है और उन्होंने वैक्सीन ले लिया। क्यों? क्योंकि कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े डॉक्टर्स आके टीका कह देते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्या 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 उन्होंने जब ट्राई नहीं किया, आप कैसे बता सकते हो बेहतर है? साइड इफेक्ट नहीं है, ये अच्छी है, ये बेहतर है, और हम लोग आप लोग मान लेते हैं क्योंकि एक बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर कह रहे हैं, या कोई नेता कह रहे हैं, या बड़े लोग कह रहे हैं, तो हमें लगता है ठीक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीन खराब है या वैक्सीन अच्छी है, मैं कुछ डेटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ सही बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। विचार आपका है, सोच आपकी है, आपको सोचना भी पड़ेगा कि हमारे साथ क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो इस बारे में सोचे। उन्होंने सोचा कि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है या सरकार कह रही है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन सरकार हर चीज अच्छा नहीं करती। सरकार महंगाई कर रही है, अच्छा नहीं कर रही, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको मजबूरी है, झेलना पड़ रहा है। सरकार की वजह से बड़ी गलतियां रहती हैं, लोगों की वजह से बड़ी गलतियां रहती हैं, लेकिन क्या करें, हम सबको कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब बात आ रही है वैक्सीन की, बात आ रही है टीके की। अब सॉलिडेरिटी टाइम के बाद आपको पता लगेगा। अब डेटा तो ये भी कहता है कि वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट लोगों में दिखने लगे हैं। शॉर्ट टर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी लगा है, 2-3-4 महीने के अंदर जो वैक्सीन लगी है उनसे एडवर्स इफेक्ट भी आने लगे हैं। डेटा ये कहता है कि 10 लाख लोगों पर लगभग 15 लोग वैक्सीन की वजह से मर रहे हैं। डेटा छोटा है लेकिन मर तो रहे हैं। दूसरा, मरना एक अलग चीज है, इसके इफेक्ट अलग चीज है। कुछ लोगों को अपंगता हो रही है, पैरालाइज हो रहा है, किसी को किसी तरह की एलर्जी हो रही है, ये सब भी है। कुछ तो काउंटेबल ही नहीं है, लोग सोच लेते हैं कि नॉर्मल किसी और बीमारी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो वैक्सीन की वजह से ही हो रहा है। तो ये आपको सोचना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है अभी वैक्सीन को लेकर, क्या आपके अंदर कोई डाइवर्ट इस तरह का कोई इफेक्ट आ रहा है या इस तरह की कोई समस्या हो रही है। डेटा कहता है कि अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन लगाया उनमें से कितने लोगों को मॉर्टेलिटी आ चुकी है, मतलब मौत हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है, इस दुनिया से जा चुके हैं, वो है 15 लोग, 15 से 20 लोग एवरेज, ऑन एन एवरेज 10 लाख लोगों का। कम है, कम कोई बात, लेकिन इसके इफेक्ट तो ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, वो आपका विचार है। डेटा ये भी कहता है कि आपको जो टीका लगा है वो टीका किस लिए लगाया, टीका लगाने का रीजन क्या था, आपको क्या बताया गया, बताया गया कि जब आप ये टीका लगाएंगे तो इसकी वजह से आपके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। एक टीके की वजह से बनेगी, एक खुद भी बन सकती है। तो आप खुद नहीं बना सकते, नहीं आप नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुदरत, प्रकृति, भगवान जिसने आपको बनाया वो आपके अंदर एंटीबॉडी भी बना रहा है। अभी डेटा कहता है कि कोरोना काल जा चुका है लगभग, और कोरोना काल में जो जो इस दुनिया में अभी हैं उन सबको टच करके जा चुका है। अभी तक कोरोना की डेफिनेशन किसी को नहीं पता थी, तो हम और आपको जो डेफिनेशन समझदार लोगों ने, जिन्होंने टीका लगा दिया है, उन समझदार लोगों ने हमें एक डेफिनेशन बताई कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कोरोना। ये वीडियो उनकी दिखाई, उनकी फोटोज दिखाई, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, उससे हमें पता लगा कि कोरोना ऐसा होता है, उसका साइज ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर सब हमें बता दिया गया। अब बॉडी को नहीं पता, तो बॉडी को उन्होंने बताया इंजेक्शन में लगा कि ये कोरोना है, ये आपकी बॉडी में इंसर्ट कराया जा रहा है और इसके बाद आपको एंटीबॉडी बनाना है, ये बॉडी को बताया। बॉडी को भी समझ में आ गया। किसने बताया? आप लोगों ने, सरकार ने, मेडिकल कंपनीज ने बता दिया बॉडी को। लेकिन जिनको टीका नहीं लगा उनकी बॉडी को कैसे पता? अर्थात उनको टच करके जांच हुआ, उनको कोरोना ने खुद बताया। अगर आप कोरोना मानते हैं, आपको जो भी पिक्चर दिया गया ठीक है, ठीक है, अभी जो चल रहा है वो ठीक है, अगर आप उसको मान लेते हैं कि कोरोना है और वो हमें टच होके जा चुका है, तो आपकी एंटीबॉडीज आपके अंदर बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी डेटा कहता है कि कोरोना लगभग हर व्यक्ति को छू के जा चुका है, हर परिवार में जा चुका है, और किसी की व्यक्ति को ये नहीं पता लगा मुझे कोरोना कब हो गया और वो कब ठीक हो गया, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी ने ठीक कर दिया। तो अगर आपके एंटीबॉडीज का टेस्ट कराया है तो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों के अंदर, लगभग 90% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बन चुका है, अर्थात कुदरत का, प्रकृति का, आप जिसको जो भी कहें, उसका टीका लग चुका है। अब दो टीके, एक मेडिकल कंपनी लगा रही है, दूसरा प्रकृति, भगवान खुदा ने लगाया। अब दोनों में बेहतर कौन है? ये भी सरकारी डेटा कहता है। जो वैक्सीन कंपनी पे वैक्सीन के लिए जो ट्रीटमेंट, वैक्सीन को जो बनाते हैं
उन पे जो रिसर्च करते हैं, उन डॉक्टर्स का कहना है, एम्स के एक बड़े डॉक्टर का कहना है कि कुदरत का टीका और हमारे टीके जो कंपनीज बना रहे हैं, उनमें जो कुदरत का टीका है वो हमारे टीके से लगभग 16 गुना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कामगार है। और कुदरत का टीका आपको लग चुका है। अगर आपको फिर भी डर लगता है कि लगा या नहीं लगा, कुदरत का टीका मेरे अंदर इम्यूनिटी है, आप जिंदा हैं, तो सबसे पहला सबूत इसका ये है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप भी पैक हो चुके होते, जो लोगों को कर दिया गया या हो गए या खुदा जाने। ऐसे में अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे अंदर इम्यूनिटी है, नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट है। समझदार लोगों का यह भी मानना है कि आप उन लोगों को टीका लगाना चाहिए जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं बन रहे, तो ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोगों के अंदर प्रकृति ने ही एंटीबॉडीज को तैयार करने की प्रवृत्ति दे रखी है और ऑलरेडी होता है, सभी बीमारियों के प्रति होता है, सिर्फ कोरोना या जो भी आपने नाम दिया इस बीमारी को, उसके प्रति नहीं, सभी बीमारी के प्रति होता ही होता है। तो इसके प्रति भी होगा। मौका तो देखिए, अब मौका मिल भी गया, समय के साथ मौका मिल गया। अब बात करेंगे आप कि इसके वेरिएंट आते जा रहे हैं। वेरिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फादर तो उसका बेटा होगा, बेटी का बेटा होगा, वो वेरिएंट चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लेकिन हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज तैयार करना आ गया है, अब वो उससे फाइट कर पा रही है, इसीलिए हम और आप जिंदा हैं। तो टीका क्यों? चलिए, आपकी मर्जी है टीका लगवाना नहीं लगवाना। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि टीका लगवाइए या नहीं लगवाइए, मैं आपको डेटा रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि हम सब सोच सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के पास इस तरह का सोचने का वक्त नहीं होता। हम जर्नलिस्ट होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि कुछ चीजें हम आपके आगे रखें जो आपको बताई नहीं जा रही या आप तक नहीं पहुंच पा रही है, जिनके बारे में आप नहीं सोच पा रहे। अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा तो थोड़ा सा सोच लें। क्यों? क्योंकि आपको लग चुका है तो आप परिवार के किसी और व्यक्ति को जिनको नहीं लगा उनके बारे में विचार कर लें, और अगर आपको लग चुका है तो अपने बारे में सोचें कि इसके जो एडवर्स इफेक्ट है उनसे कैसे बचा जाए। और WHO का 4 महीने का वेट कर लें, क्योंकि 4 महीने तो उसमें लगने ही लगने हैं। उसके बाद WHO ने ही फॉर्म खोलना है, इसकी पोल खोलनी है या इसका भांडाफोड़ करना है। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने, मेडिकल कंपनीज है, अपनी अपनी वैक्सीन डाल दी, हमारी बेहतर मान बेहतर। अब देखिए बेहतरी कैसे आती जा रही है। बेहतरी ऐसे आती जा रही है, अमेरिका इंडियन वैक्सीन पे जो लगा के आए उनको ये कह रहा है कि जी आपकी वैक्सीन ठीक नहीं है, इसलिए आप हमारे यहाँ एंटर नहीं कर सकते। हर देश अपनी अपनी वैक्सीन को बेहतर बता रहा है, हमारे को खराब बता रहा है। क्या उनके पास इस तरह का टर्म्स नहीं है? वो चेक नहीं कर पाते, वैक्सीन तो वैक्सीन है, राइट? अगर हमारी सही नहीं है तो हमारे लोगों को लगाई क्यों जा रही है? अमेरिका की चाहिए तो कोई लगनी चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है? सोचने पर आपको मजबूर होना चाहिए, क्योंकि शरीर आपका है, सुरक्षा आपकी है, अपनों को गवाया है, दुख बहुत हुआ है, परेशानी को झेला है, तो सोचना तो बनता है। ये विचार आपको देखना है कि आपको करना क्या है। मैं इसी तरह की वीडियोस लेके फिर आता रहूंगा। इसके लिए आप मुझे प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन आप मुझे कर सकते हैं कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। आपके प्रोत्साहन से ही मैं कोशिश फिर से करूंगा कि ऐसी कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके पास फिर से प्रस्तुत हूं, जिससे कि आपको कुछ जानकारी मेरे वजह से मिल पाए और आप उस बारे में थोड़ा सा सोच पाए। मैंने आपके लिए जानकारी इकट्ठी करके दी, अब इस पर विचार करना आपका है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि वैक्सीन अच्छी है या बुरी है। मैं कोई नहीं होता हूं ये कहने वाला, मैं डेटा को आपके सामने रख रहा हूं और बाकी का WHO बताएगा कि किस वैक्सीन को कितने पानी में रखा है। इसी के साथ मैं राजेश आर्य आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।